बेटा आज हम लोग देखेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो किस तरह के कलर कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्यों कलर कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं और कौन कौन से कलर कंपाउंड्स का जो है वो फॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहले बेटा जी कॉन्सेप्ट यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो कलर कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते क्यों है। ये थ्योरी अगर मैं बताऊं आपको तो ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी के ऊपर थोड़ी सी बेस्ड है कि डी ऑर्बिटल के अंदर हम लोगों के पास टोटल 5 जो है वो सबशेल्स यहां पे रहते हैं, मतलब डी जो है वो टोटल 5 तरह के ऑर्बिटल्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो ज्यादातर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं जिनके फॉर्मूलाज कुछ हद तक जो है वो इन फॉर्मूलाज से मिलते जुलते हैं। तो यहां पे देखो जैसे FeCN6 जो है वो यहां पे 3 नेगेटिव हो गया। इस तरह के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कर रहे हैं। तो ये जो मेटल आयन के साथ अटैच है इसको हम लोग लीगेंड जो है वो बोल देते हैं। ये लीगेंड जब किसी मेटल को अप्रोच करता है ना तो उसके डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग जो है वो हम लोगों के पास हो जाती है। होता क्या है, ये पर्टिकुलर डी ऑर्बिटल जो है वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर जाता है। एक जो है उसके 3 ऑर्बिटल्स नीचे रह जाते हैं और हमारे पास 2 ऑर्बिटल्स जो हैं वो ऊपर जो है वो शिफ्ट कर जाते हैं। ऊपर और नीचे शिफ्ट करने से मतलब है 3 ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल कम हो जाता है और 2 ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल जो है वो ज्यादा हो जाता है। मतलब डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाती है जिसमें डी ऑर्बिटल जो 5 में था अब 3 और 2 में जो है वो स्प्लिट कर जाता है। अब इससे होता क्या है, अगर ये ऊपर वाला ऑर्बिटल एम्प्टी है, अगर ऊपर वाले ऑर्बिटल में स्पेस पड़ा है तो होगा क्या, यहां के इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी गेन करेंगे, ऊपर वाले शेल के अंदर जो है वो जंप कर जाएंगे। अब ऊपर जो है वो किराए के मकान में या पड़ोसी के घर जो है या जिसको बोलते हैं रिश्तेदार के घर ज्यादा टाइम नहीं रुकेगा, थोड़ी देर में इसको अपने घर दोबारा वापस आना पड़ेगा, मतलब अपनी ग्राउंड स्टेट जो है उस पर दोबारा वापस आना पड़ रहा है। तो जब ये अपनी ऊपर से ग्राउंड स्टेट में जो है वो वापस आते हैं तो ये जो है एनर्जी जो है वो रिलीज करते हैं। अब ये पर्टिकुलर एनर्जी का जो रिलीज हो रहा है या ये जो फ्रीक्वेंसी की एनर्जी ये रिलीज कर रहे हैं ये विजिबल रीजन के अंदर लाई करती है। इसीलिए हम लोगों को जो है ये कंपाउंड्स कलर्ड जो है वो दिखते हैं। मतलब डी ऑर्बिटल्स का स्प्लिटिंग हुआ क्योंकि इन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर रखा था। लीगेंड्स के अप्रोच करने से 5 जो ऑर्बिटल्स थे, 5 जो डब्बे थे वो 3 और 2 में जो है वो स्प्लिट कर गए। अब जो नीचे वाले डब्बे के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो एनर्जी गेन करके ऊपर जा रहा है, ज्यादा देर तक वहां पे रिसाइड नहीं कर रहा। कुछ टाइम के बाद जो नीचे फॉल कर रहा है एक फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट हो रही है जो कि विजिबल रीजन में लाई कर रही है। तो दिस इज द बेसिक फंडा ऑन विच द कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो डिपेंड कर रहे हैं। तो एक बार हम इसको यहां पे रीड कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है वो हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल में जा रहा है। अब आपके दिमाग में कई बार डाउट आ रहा होगा यार लोअर एनर्जी हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल क्या है। डी ऑर्बिटल तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, एक साइड हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब इन सबकी एनर्जी बराबर होनी चाहिए। लेकिन 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 ये पर्टिकुलर लीगेंड के अप्रोच से डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाती है। डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग में एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस आ जाता है जिसमें इंटर डी ऑर्बिटल या डी ट्रांजिशंस ही जो है वो यहां पे हो रही हैं और कलर्स जो है वो डिफरेंट एमिट हो रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी जो लाइट की एमिट हो रही है वो हम लोगों के पास जो है वो विजिबल रीजन में लाई करती है। तो इसलिए एक्वस सॉल्यूशंस या सॉलिड स्टेट्स के अंदर जितने भी हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं या डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो अपने पास एक कलर्ड कंपाउंड्स का फॉर्मेशन जो है वो कर रहे हैं। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जो है वो मूव कर रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कौन सी कलर ऑफ लाइट जो है वो हमारे पास एमिट हो रही है। तो यहां पे देखो द ऑब्जर्व्ड कलर, जो कलर दिख रहा है वो कंप्लीमेंट्री कलर ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड है। मतलब ऑब्जर्व्ड मतलब जो कलर अपने को दिख रहा है वो कंप्लीमेंट्री है किसके, जो लाइट का कलर एब्सॉर्ब हो रहा है। बहुत ही सिंपल है यार इसको समझना। ये कंप्लीमेंट्री कलर्स में बच्चे कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं, बहुत ही सिंपल सा फंडा है। मान लो आपको विबग्योर के बारे, व्हाइट लाइट के बारे में सबको मालूम है, तो मान लो ये रेड कलर में जो है वो मैं व्हाइट लाइट को शो कर रहा हूं। तो ये व्हाइट लाइट है मान लो जो यहां से क्रॉस कर रही है। ये पर्टिकुलर व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स हैं हम लोगों के पास, VIBGYOR। 7 घोड़े हैं इस लाइट के, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये 7 के 7 कलर्स जो है व्हाइट लाइट के साथ साथ जो है 7 कलर साथ साथ जो है वो चल रहे हैं। मान लो बेटा हमने इसको किसी सॉल्यूशन से पास किया और इस पर्टिकुलर ने क्या किया, ब्लू वाले कलर को तो एब्जॉर्ब कर लिया। ये वाला कलर जो लाइट का था वो क्या हो गया, हम लोगों के पास एब्जॉर्ब हो गया।
अब जो कलर ये एमिट करेगा वो क्या होगा, देखो VIGYOR, क्योंकि ये ब्लू कलर ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो चुका है, तो जो एमिटेड लाइट होगी उसके अंदर ब्लू वाला कलर अपने को नहीं देखना। भैया एब्जॉर्ब हो गया यार, पीछे कहां से देखने को मिलेगा ना, तो वो कलर जो है वो नहीं देखने को मिल रहा। अगर वो कलर नहीं देखने को मिल रहा तो ये जो कलर अपने पास निकल के आ रहे हैं इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पास होने के बाद, उसको हम लोग जो है वो कंप्लीमेंट्री कलर्स जो है वो बोल देते हैं। तो ये कंप्लीमेंट्री कलर्स मतलब जो लाइट एब्जॉर्ब होगी उस पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि वो पर्टिकुलर लाइट की जो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब हो चुकी है वो अब एमिटेड वाले ऑब्जर्व्ड वाले कलर्स के अंदर जो है वो नहीं दिखेगी, क्योंकि वो एब्जॉर्ब हो चुकी है। सो सिंपल, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड इज डिटरमाइंड बाय द नेचर ऑफ द लिगेंड्स। द एक्वस सॉल्यूशन वेयर वाटर मॉलिक्यूल्स आर लिगेंड्स, द कलर ऑफ द आयंस, ये हम नेक्स्ट पेज पे जो है वो लिखे हुए हैं। तो फ्रीक्वेंसी जो लाइट की एब्जॉर्ब हो रही है वो किस पे डिपेंड कर रही है, ऑब्वियसली लिगेंड पे डिपेंड कर रही है। जितना उस लिगेंड के अंदर ताकत है कि वो जितनी स्प्लिटिंग कर रहा है डी ऑर्बिटल की, ताकि यहां से एनर्जी यहां तक पहुंचाने के लिए जो चाहिए वही फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है वो अब्सॉर्ब होने वाली है। अब ये हर एक मेटल का अलग अलग है, क्योंकि हर एक मेटल के अंदर न्यूक्लियस जो है उस पे चार्ज डिफरेंट है, स्प्लिटिंग जो है वो डिफरेंट हो रही है। तो कौन सी लाइट अब्सॉर्ब करके वो डीडी ट्रांजिशन करेगा या हायर वाले डी ऑर्बिटल में जाएगा, वो मेटल पे ही तो डिपेंड करेगा और साथ में लिगेंड पे डिपेंड कर रहा है। तो ये कलर्स जो डिटरमाइन हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ लिगेंड्स पे जो है वो डिपेंड कर रहे हैं। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से कलर्स जो है वो हम लोगों के पास फॉर्म होते हैं। तो यहां पे देख लो, स्कैंडियम के ऊपर जो है वो 3 पॉजिटिव चार्ज और जिंक के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज तक हम लोगों ने मोस्टली सारे आयंस जो है वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, याद रखो ये सारे के सारे जो है वो एक्वस सॉल्यूशन के साथ, वाटर के साथ जो है वो कलर्स की बात यहां पे हम लोगों के पास हो रही है। ठीक है, तो ये स्कैंडियम जो है वो कलरलेस है, ये भी जो है वो कलरलेस है, ये भी जो है वो कलरलेस है। पहले तो इन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देखो, इसके कलरलेस होने का रीजन जो है ना बेटा जी, जिसको समझ आ गया वो कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताना कि कितनी की बुद्धि आपकी जो है वो चल रही है। तो ये देखो, ये और ये, इन तीनों में क्या खासियत है, इन तीनों के अंदर डी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है 0, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं मैं। तो डी 0 मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो भैया कौन जंप करेगा ऊपर वाले डी ऑर्बिटल और नीचे वाले डी ऑर्बिटल के बीच में? कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस नहीं कर रहे। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस नहीं कर रहे तो कलर कहां से आएगा? तो कलर्स जो है वो यहां पे शो नहीं होते। ये कलरलेस है, ये कलरलेस है। 3D10 भी फुल्ली फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड है, तो उसका मतलब उसके अंदर कोई भी जगह जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांजिशन के लिए नहीं बची हुई। अबे जगह तो तभी मिलेगी ना जब वहां पे कोई एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। एम्प्टी ऑर्बिटल है नहीं, जगह है नहीं, तो भैया कोई भी ट्रांजिशन हो नहीं रहा। इसीलिए जो है वो पर्टिकुलर आयन हम लोगों के पास कलरलेस जो है वो होगा। तो ये तीनों का कलरलेस का रीजन आपको जो है वो समझ आ गया। अब यहां पे दूसरा जो पॉइंट मैं डिस्कस करता हूं, यहां पे देखो टाइटेनियम जो है वो, और ये जो है 3D1, एक पर्पल कलर का है, एक ब्लू कलर का है। अब आप बोलोगे सर जी ये जो है आप गलत बोल रहे हो, यहां पे देखो इसमें भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये भी जो है वो ब्लू कलर का है। अब आप कहोगे यार D1 है तो D1 है तो सेम होना चाहिए, सब कुछ कलर भी सेम होना चाहिए क्योंकि D1 का कलर सेम होता है। ऐसा नहीं है भाई, क्योंकि कलर जो है वो उस पर्टिकुलर मेटल के ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स पे भी डिपेंड कर रहा है, वो मेटल के न्यूक्लियस के चार्ज पे भी डिपेंड कर रहा है, वो मेटल के न्यूक्लियस के साइज पे भी डिपेंड कर रहा है। क्योंकि डी ट्रांजिशन होनी है तो कितना गैप हो रहा है, कितना स्प्लिटिंग हो रहा है, ये मेटल टू मेटल वेरी कर रहा है। अगर मेटल ही वेरी कर रहा है भैया, कलर तो वेरी करेगा ही, क्योंकि उनके एनर्जी गैप्स, एनर्जी लेवल्स जो है वो डिफरेंट रहते हैं, जिसकी वजह से स्प्लिटिंग का जो तरीका हो रहा है या स्प्लिटिंग हो रही है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से जो है वो हम लोगों के पास हो रही है, जिसकी वजह से स्प्लिटिंग के अंदर अगर गैप्स डिफरेंट है तो कलर्स जो है वो तो डिफरेंट आएंगे। तो यहां पे देख लो, टाइटेनियम जो है वो पर्पल है, वेनेडियम जो है वो ब्लू है 3D1 वाला, और कॉपर भी जो है वो ब्लू है। तो मोस्टली अगर आप यहां पे ध्यान दो तो इसमें भी एक ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री है, तो ये ब्लू कलर का, यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, ये भी जो है वो ब्लू कलर का हमारे पास हो जाएगा। अब दूसरा देखो कहां कहां पे ये सिमिलैरिटी अपने को देखने को मिल रही है। देखो D2 मतलब 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, D8 में भी 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी अपने पास देखो ग्रीन है और ये भी अपने पास जो है वो ग्रीन है। D3 के अंदर बेटा जी हम लोगों के पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, तो वॉयलेट कलर का है। यहां पे D7 के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ब्लू पिंक कलर का है। उसके बाद D6 में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहां पे भी जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स वाला वॉयलेट कलर का, यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन्स वाला जो है वो
यहाँ पे ग्रीन कलर का जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ये सारे डिफरेंट कलर्स डिपेंडिंग ऑन द कौन सा आयन है, कितना उसके अंदर जो लिगेंड्स ने डिफरेंशिएशन जो है वो कर रखा है, उसके ऊपर जो है ये सब कुछ डिपेंड करता है। आई होप बेटा जी यहां तक जो है वो आपको क्लियर है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।